अगला क्वेश्चन करा इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, इफ एक्स इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर माइनस 6x, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 40। ओके, चलिए पहले देखेंगे क्या दिया हुआ आपका, गिवन क्या दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू द 40 दिया। ओके, एंड कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्या करेंगे हम लोग, पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है गिवन डाटा है उसको पहले एक चीज़ करते हैं हम लोग, यहाँ पे साइड में करते हैं सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं इस इक्वेशन से। ओके, चलिए ये क्या हो गया माइनस बी बाई ए। ओके, तो यहाँ पे आपका माइनस बी बाई ए, तो ये क्या हो गया, बी माइनस में है तो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो गया तो ये 6 हो गया। ओके, अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं, सी बाई ए हो गया, तो सी बाई सी क्या हो गया आपका यहाँ पे के हो गया, एंड ये आपका 1 हो गया, तो ये के ही हो जाएगा। ओके, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे पुटअप करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाता है आपका। ओके, तो चलिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं, और इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए इसका भी वैल्यू दिया हुआ है। ओके, तो चलिए क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 6 का होल स्क्वायर। ओके, चलिए और इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 40 दिया हुआ, तो 40 हो गया इसका वैल्यू, प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया के, तो ये हो गया 36 हो गया इज इक्वल टू द 40 एंड प्लस 2 के। ओके, तो ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 इज इक्वल टू द 2 के। ओके, ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, के का वैल्यू आपका -2 आ जाएगा। ओके, कितना सिंपल था, आगे। तो चलिए इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, अच्छे से गिवन डाटा को देना है और क्या फाइंड आउट करना है, पहले ये फिगर आउट कर लीजिएगा तो आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। If alpha and beta are the zeros of the polynomial fx is equals to the x square minus 5x plus k such that alpha minus beta is equals to the 1 दिया हुआ। ओके, तो चलिए पहले देख लेते हैं, गिवन डाटा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है आपका, गिवन है आपका अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू द 1, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। चलिए देखिए आगे देखते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। चलिए तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू द क्या हो जाता है, माइनस बी बाई ए। ओके, प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स क्या हो जाता है, तो सम ऑफ रूट्स ये 5 हो गया माइनस में, और ये हो गया और ये नीचे 1 हो गया, तो आपका क्या हो गया, ये 5 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू द 5 हो गया, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब चलिए देखते हैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ओके, चलिए प्लस कर लिया इन दोनों इक्वेशंस को, तो अल्फा माइनस बीटा इसको सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू द 5। ओके, चलिए ये और ये कैंसिल हो गया, तो 2 अल्फा इज इक्वल्स टू द 6 हो गया, तो ये कैंसिल होकर अल्फा इज इक्वल्स टू द 3 हो गया। ओके, चलिए ये आ गई बात समझ में, यहाँ पे इक्वेशंस मैंने सॉल्व किया। ओके, अब ये जो अल्फा की वैल्यू आई है, जो अल्फा की वैल्यू आई है, किसी भी इसमें भी पुट कर सकते हैं, इसमें भी पुट करेंगे। क्यों करेंगे पुट करेंगे, अब बीटा का वैल्यू निकालने के लिए अल्फा की वैल्यू पुट कर रहे हैं किसी एक इक्वेशंस में, तो पुट इन इक्वेशंस फर्स्ट या सेकेंड किसी में भी आप पुट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 1 हो गया, और यहाँ पे 3 आ गया, और ये बीटा हो गया, और ये 1 हो गया। ओके, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो गया, बीटा इज इक्वल्स टू द आपका 2 आ गया। ओके, तो आपको फाइंड आउट क्या करने का रहा था, के की वैल्यू फाइंड आउट करने का रही थी। यहाँ पे ना कुछ यहाँ पे देखिए मिसिंग है, यहाँ पे क्या करा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके, यहाँ पे मिसिंग है डेटा। ओके, चलिए तो यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड आउट करने का रही है। ओके, तो चलिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू द क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए, तो सी आपका क्या हो गया, यहाँ पे सी हो गया आपका के हो गया, और ए हो गया 1। अल्फा इंटू बीटा हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एक 3 हो गया एंड दूसरा क्या हो गया, 2 हो गया, तो के की वैल्यू आपकी क्या होगी, 6 हो गई। ओके, आगे बात समझ में। देखिए इतना सारा मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ, आप अपनी जो मोटी कॉपी बनाए हैं उस कॉपी में आप नोट डाउन करिए, और एक बार क्लास ख़त्म होने के बाद आप क्या करिए कि सारे क्वेश्चंस को खुद से बनाने की कोशिश करिए, और उसके बाद आपके जितने भी आपके पास सोर्सेस अवेलेबल है आप उससे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो अभी इनिशियल में आप इतना काम करेंगे तो लास्ट में क्या हो गया, आपको कॉन्फिडेंट हो जाएगा, तो आपके जो क्वेश्चंस बनाने में जो दिक्कत आएगी लास्ट मोमेंट में, जो कन्फ्यूज़न हो जाता है वो आपको नहीं आएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कर चुके होंगे। तो आपको क्लास ख़त्म होने के बाद क्या करना है, आपको प्रैक्टिस जरूर करना है, खुद से क्वेश्चंस बनाना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं, ध्यान से पढ़िए क्या कर रहा है, इफ 1 zeros of the quadratic polynomial fx is equals to the 4x square minus 8kx plus
8x minus 9 is a negative. पहले तो is the negative of the other, find the value, find the zeros of the k square. देखिए ये है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन. ओके चलिए आपको पहले क्या करना है कि क्वेश्चंस को देखना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या नहीं है. देखिए यहाँ पे आपको दिख के लग रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या नहीं है. देखिए पहले इसको क्या करना है, अच्छे से अरेंज कर लेना है इक्वेशंस को. क्या करेंगे, देखिए 4x स्क्वायर हो गया, 4x स्क्वायर हो गया, और इसको क्या करेंगे -8 कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, -8 कॉमन ले लिया तो k, और ये हो गया आपका -1, और ये x हो गया -9. अब हो गया अरेंज हो गया ये ढंग से. ओके चलिए अब अगला देखते हैं. अब आगे देखते हैं क्या करना है. अब क्या करना है, यहाँ पे कर रहा है क्या, देखिए ये जो इक्वेशंस दिया हुआ है वो कर रहा है एक, देखिए इफ़ द वन जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर्स. सपोज दैट एक मैंने जीरोज इसका अल्फा माना तो दूसरा इसका नेगेटिव है, तो नेगेटिव मीन्स क्या हो गया माइनस अल्फा. ओके आगे बात समझ में. तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लेट जीरोज अल्फा एंड माइनस अल्फा, क्योंकि ये कह रहा है कि दूसरा नेगेटिव है, नेगेटिव ऑफ द अदर्स. सपोज दैट किसी को बीटा माना तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव माइनस बीटा. ओके आगे बात समझ में. चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं. ओके देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दो स्टेप में बताया, दो स्टेप में बनाना है. पहला तो जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए इसका जीरो से निकालना है, इसका मतलब x का वैल्यू. तो यहाँ पे जो अननोन वैल्यू है k उसको आपको पहले फाइंड आउट करना है, एंड देन इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके उसके बाद जीरो फाइंड आउट करना है. ओके तो चलिए क्या करना है. अब देखिए यहाँ पे अल्फा इन प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाता है -b/a. ओके तो यहाँ पे देखिए -b/a, तो ये क्या हो गया आपका माइनस और माइनस क्या हो जाता है आपका प्लस हो जाता है, k-1 हो गया. ओके ये हो गया आपका. एंड देन आपको अल्फा प्लस बीटा ये नॉर्मल फार्मूला होता है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, राइट. तो एक अल्फा हो गया एंड दूसरा माइनस में बीटा, नेगेटिव में हो गया, सॉरी बीटा नहीं होगा यहाँ. तो ये क्या हो गया टोटल 0 हो गया, तो k-1 और इधर चला गया 1, तो k का वैल्यू आपका आ गया 1. ओके आगे बात समझ में. अब चलते हैं दूसरे स्टेप में. अब देखिए अब इसका वैल्यू निकालने का रहा है, इसका जीरोज का वैल्यू निकालने का रहा, तो k स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 2. ओके इस तरीके से दिया, तो k का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 इंटू एक्स. ओके एंड प्लस 2 सॉरी x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 2. ओके अब क्या करना है, हम लोग को जीरोज फाइंड आउट करना है. ओके तो जीरोज फाइंड आउट करेंगे तो इसको हम लोग 0 इज इक्वल टू द 0 कर लेंगे. अब इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे. ओके तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2. देखिए इसको ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा. ओके फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आता है मैंने ऊपर आपको बताया है मिडिल टर्म स्प्लिट करना. तो चलिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, दो टर्म्स करके कॉमन ले लेंगे. x हो गया प्लस 2 हो गया, और यहाँ पे +1 ले लिया तो x प्लस 2 हो गया. ओके इज इक्वल टू द 0, तो x प्लस 1 ये हो जाएगा एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू द 0. अब यहाँ पे क्या हो गया, एक x की वैल्यू -1 आ गई और दूसरा x की वैल्यू -2 आ गई. तो जो जीरोज आ गया आपका वो एक हो गया आपका क्या, x इज इक्वल टू द एक आ गया आपका -1 और दूसरा आ गया -2. तो यहाँ पे जीरोज का वैल्यू आपका आ गया -1 और -2. आगे बात समझ में. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. If the product of the zeros of the polynomials ax square minus 6x minus 6 is 4, find the value of a. Find the sum of the zeros of the polynomials. यहाँ पे एक तो पूछ रहा है आपका a का वैल्यू क्या हो गया और दूसरा कर रहा है फाइंड द सम ऑफ द जीरो. इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द क्या हो गया a भी पूछ रहा है आपका. ओके तो देखते हैं कि आपका दिया क्या हुआ. ओके चलिए गिवन क्या है आपका ये देखते हैं. ओके चलिए क्या कर रहा है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशंस ये है और इज 4. ओके तो यहाँ पे आपका दिया हुआ अल्फा इंटू बीटा सम ऑफ रूट्स दिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है 4. ओके तो यहाँ पे जो इक्वेशंस दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6. ओके ये इक्वेशंस दिया हुआ. तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू द क्या हो जाता है c/a. तो यहाँ पे c क्या हो गया आपका -6 हो गया और a क्या हो गया आपका a हो गया, राइट. और यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू द 6/a. और यहाँ पे ये जो डाटा दिया हुआ है गिवन क्या है आपका 4 है. ओके तो -6/a. ओके ये कैंसिल होके क्या हो गया a इज इक्वल टू द -3/2. ये हो गया आपका वैल्यू a का. ओके अब क्या करें, अब पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द क्या हो गया. ओके तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाता है -b/a. तो -b क्या हो गया यहाँ पे 6 हो गया. ओके माइनस और प्लस तो 6 हो जाएगा. ओके
और ए का वैल्यू ए ही है, ओके, जो कि हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं। ए का वैल्यू तो 6 एंड ये क्या हो गया आपका, ए का वैल्यू -3/2, ओके, इस तरीके से हो गया। तो क्या हो गया ये आपका, ये हो जाएगा आपका 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो गया क्या आपका -4। एक तो ए का वैल्यू फाइंड आउट हो गया और दूसरा अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू भी हो गया। सम ऑफ रूट्स का भी वैल्यू आपका क्या हो गया, सम ऑफ रूट्स का वैल्यू आपका हो गया कितना, हो गया आपका -4। ओके, आगे बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दैट द पॉलिनोमियल्स x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1 हैज़ द सम ऑफ इट्स 0 इज इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। ओके, चलिए क्वेश्चंस को पहले समझते हैं, उसके बाद क्या कर रहा है उसको देखते हैं। ओके, चलिए ये जो इक्वेशंस दिया हुआ उसको पहले देखते हैं अरेंज है या नहीं। देखिए यहाँ पे आपका x मिसिंग है। ओके, चलिए यहाँ पे x हो जाएगा आपका। ओके, चलिए इक्वेशंस आपका ये है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1, इस तरीके से। ओके, इस तरीके से इक्वेशंस दिया हुआ। ओके, तो इसका जो दिया हुआ है जीरोज है आपका, दिया हुआ है क्या, एक दिया हुआ है अल्फ़ा दिया, एक बीटा दिया। ओके, चलिए अल्फ़ा और बीटा दिया। अब क्या कर रहा है देखिए, दोबारा से क्वेश्चंस को देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल्स, ये इक्वेशंस दिया हुआ हैज़ द सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए साइड में आप क्या करिए, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पे निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे आपका माइनस बी बाई क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका हो जाता है, देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा के, तो प्लस में आ जाएगा तो के प्लस 6 हो जाएगा। ओके, के प्लस 6 हो जाएगा। ओके, और इसको क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू द सी बाई ए। तो सी क्या हो गया आपका 2 इंटू 2k एंड -1, ये हो गया आपका। ओके, चलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस क्या करा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस क्या करा है क्या, ये सम ऑफ रूट्स इट्स 0 इज इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। ओके, इट मीन्स सम ऑफ जो रूट्स है इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आगे बात समझ में। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू द 1/2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, इस तरीके से हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाता है आपका माइनस बी बाई ए, जो कि यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करके रखा है। तो ये क्या हो गया आपका प्लस में हो गया, तो के प्लस 6 हो गया ये, और ये क्या हो गया 1/2, और ये क्या हो गया यहाँ पे 2 इंटू 2k माइनस 1। ओके, चलिए इसको, ये कैंसिल हो गया। अब इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं, तो k प्लस 6 हो गया एंड ये 2k माइनस 1। ओके, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, तो क्या हो गया, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो ये k इधर आ जाएगा, तो k और ये इधर चल जाएगा, तो k की वैल्यू आपको क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ओके, k की वैल्यू इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए यहाँ पे k की वैल्यू आपकी क्या आ गई 7 आ गई। ओके, आ गया बात समझ में। तो क्या करा था क्वेश्चन में, बस यहाँ ट्विस्ट था, एक कर रहा था हैज द सम ऑफ इट्स 0 इज इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये वाला लाइन्स था इंपॉर्टेंट, तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस को समझना है एंड देन सॉल्व करना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पॉलिनोमियल if x is equals to the k square x square minus 17x plus k plus 2, k is greater than 0 as are reciprocal of the others then the value of k। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पे जो इक्वेशंस दिया हुआ है के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस के प्लस 2। ओके, ये दिया हुआ। ओके, अब इसका जो सम्स दिया, सॉरी रूट्स जो दिया हुआ है, कर आर द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर्स, तो एक अल्फ़ा दिया हुआ है, तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल 1/अल्फ़ा हो गया। ओके, तो अब क्या करना है, चलिए देखते हैं क्या करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू द हो जाता है सी बाई ए। ओके, ये नॉर्मल फार्मूला है। ओके, जब 2 जीरोज होता है, एक अल्फ़ा एंड बीटा होता है, तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा नहीं है, एक अल्फ़ा है, एक 1/अल्फ़ा है। ओके, तो यहाँ पे अल्फ़ा हो गया एंड 1/अल्फ़ा हो गया, एंड सी क्या हो गया आपका, यहाँ पे सी हो गया के प्लस 2 एंड ए क्या हो गया आपका के स्क्वायर हो गया। ओके, राइट, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 इज इक्वल टू द के प्लस 2 इंटू के स्क्वायर, इस तरीके से हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए देखिए आपको कुछ दिख रहा है, ये इक्वेशंस के फॉर्म में आ रहा है के स्क्वायर एंड इधर हो गया तो के और ये -2 इज इक्वल टू द 0। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको करेंगे हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। ओके, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, तो के स्क्वायर -2k एंड प्लस के -2 इज इक्वल टू द 0। ओके, अब यहाँ से 2 टर्म्स करके यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया आपका k -2 हो गया, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है +1 ले लिया, तो k
टू इज इक्वल्स टू द ज़ीरो। ओके, तो k प्लस वन एंड ये हो गया k माइनस टू इज इक्वल्स टू द ज़ीरो, ये हो गया। तो एक k की वैल्यू हो गई माइनस वन और दूसरी k की वैल्यू हो गई टू। ओके, तो यहाँ पे हम लोग k की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे, तो k की वैल्यू हम लोग टू कंसीडर करेंगे। ओके, आगे बात समझ में। चलिए, तो क्या कर रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू हम लोग टू कंसीडर करेंगे। ओके, चलिए टू नहीं, देखिए एक यहाँ पे एक अल्फ़ा बोल रहा है एंड दूसरा वन बाई अल्फ़ा, तो ये दोनों ही वैल्यू होगा, एक माइनस वन और माइनस टू। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये देखिए आपका 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये वाली वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी बहुत कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन, ये इक्वेशंस दिया हुआ है जिसका दो वैल्यू दिया हुआ है, एक अल्फ़ा एंड बीटा सॉल्यूशंस दिया हुआ। ओके, और इसका वैल्यू फाइंड आउट करने का रहा है, बहुत ईजी है। ओके, तो क्या करेंगे, चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पहले निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया, माइनस बी बाई ए, तो ये हो गया पॉजिटिव में हो जाएगा, तो टू एंड ये वन हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, सी बाई ए, सी क्या हो गया आपका माइनस वन और वन है तो वन हो जाएगा। ओके, अब चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पे। वन बाई अल्फ़ा प्लस वन बाई बीटा एंड प्लस थ्री अल्फ़ा बीटा। ओके, तो क्या करेंगे, नीचे इस तरीके से कर लेंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा ले लिया, ये सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, बीटा हो गया एंड ये अल्फ़ा हो गया। ओके, एंड प्लस ये हो गया थ्री इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा, राइट। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको अरेंज करके इस तरीके से लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज प्लस थ्री इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू हम लोग अभी यहाँ पे निकाल चुके हैं, टू हो गया एंड थ्री। ओके, यह थ्री हो गया और इसका वैल्यू हम लोग क्या निकाल चुके हैं यहाँ पे, माइनस वन। ओके, एंड ये क्या हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये भी माइनस वन हो गया। ओके, चलिए सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। ओके, एंड ये वन हो गया, तो आपका क्या हो गया, फाइव एंड डिवाइड बाई माइनस वन, तो क्या हो गया आपका वैल्यू माइनस फाइव आ गया। तो इतना का जो वैल्यू आया आपका क्या हो गया, माइनस फाइव आ गया। ओके, चलिए आगे बात समझ में, ये 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए सिर्फ डेटा चेंज है, तो आपको मैंने पहले भी इस टाइप का क्वेश्चंस करा कर रखी हूँ और आपको बता चुकी हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो डिट्टो वही आया हुआ है, बस सिर्फ जो नंबर है वो डेटा है वो चेंज है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये भी आपका 2025 का ही क्वेश्चन है। ओके, चलिए इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ओके, पी एक्स इज इक्वल्स टू द एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी। ओके, ये दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ द अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू द, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो आई थिंक ये इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग प्रीवियसली अभी किया, कोई बात नहीं है, पर फिर भी कर लेते हैं। ओके, चलिए ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी दिया हुआ है। ओके, तो इसका जो दिया हुआ है आपका सॉल्यूशंस, जो सॉल्यूशन या जीरोस का ले जो भी, तो अल्फ़ा एंड बीटा दिया। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इसका सम ऑफ रूट निकालेंगे। सम ऑफ रूट हो गया क्या, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस में ये हो गया और ये कुछ नहीं है तो वन हो गया। ओके, तो ये यही हो गया। ओके, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए हो जाता है, सी आपका क्या हो गया, माइनस बी और ए वन है तो हो गया ये, इस तरीके से। ओके, चलिए अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस क्या करा ये देख लेते हैं। करा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू द क्या, तो कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट कर देना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आया यहाँ पे, ए आ गया और ये क्या आ गया, माइनस बी, तो क्या हो गया ए माइनस बी। यहाँ पे कौन से ऑप्शन सही होंगे, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही होंगे। ओके, आगे बात समझ में, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए इस टाइप का क्वेश्चंस आपको थोड़ा और मैं बताना चाह रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस है उसी के थ्रू मैं आपको वेरीफाई करना सिखा दूँगी, क्योंकि आपके आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारा भरा पड़ा हुआ है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोज एंड कोफिशिएंट। ओके, तो क्या करना है, पहले इसको ब्रेक करके मिडिल टर्म स्प्लिट करके जीरो निकाल देना एंड देन इसको वेरीफाई करना। तो चलिए चलते हैं, करते हैं वेरीफाई। क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, इसको पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एक्स 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस वन हो गया है,
और हम लोग जीरो निकालने के लिए इज इक्वल टू द जीरो करते हैं। ओके, चलिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, तो 9x² माइनस इसको किस तरीके से ब्रेक करेंगे, 3x माइनस 3x एंड प्लस 1 इज इक्वल टू द जीरो। ओके, चलिए अब कॉमन लेते हैं, तो कॉमन ले लेंगे यहाँ पे 3 का क्या करना, 3x कॉमन लिया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा एंड माइनस 1 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपको -1 कॉमन लेना है, तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू द जीरो। ओके, तो 3x माइनस 1 एक हो गया, इस तरीके से 3x और -1 और एक ये कॉमन हो गया। ओके, आई थिंक दोनों वैल्यू सेम आ रही है। ओके, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू द x 3x माइनस 1 इज इक्वल टू द जीरो हो जाएगा और इसके इक्वल जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 1/3 एंड दूसरी भी x की वैल्यू 1/3 ही आ गया। ओके, तो क्या करना है आपको वेरीफाई करना है। फर्स्ट स्टेप क्या किया आपने, एक को अल्फ़ा मान लेंगे एंड दूसरा को बीटा मान लेंगे। ओके, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई और एक बीटा की वैल्यू आ गई। अब क्या कर रहा है, वेरीफाई करना है, क्या कर रहा है, वेरिफिकेशंस करना। ओके, चलिए करते हैं वेरिफिकेशंस। अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू द क्या हो जाता है -b/a। ओके, -b/a, इसको ध्यान से देखिए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अभी जो हम लोग वैल्यू लाएं, एक अल्फ़ा मान लेंगे 1/3 और एक मान लेंगे बीटा 1/3। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया, एक हो गया 1/3 एंड दूसरा भी 1/3 हो गया। देखिए यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे 1/3 आया, यहाँ पे 1/3, तो दोनों सेम हुआ। यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू हो सकते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ करेंगे LHS से चलेंगे। ओके, LHS से चलेंगे, तो पहले LHS से चलेंगे, तो 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा, ये हो गया वैल्यू। तो ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 हो गया एंड ये 2 हो गया, ये आ गई। अब चलते हैं RHS से। ओके, RHS क्या हो गया, -b/a। तो -b/a यहाँ पे इस इक्वेशंस में देखेंगे। ओके, -b/, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका a इज इक्वल टू द -6 आया। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, -6 पुट करेंगे, तो -6 पुट किया यहाँ पे, और a का वैल्यू क्या है आया है आपका, देखिए ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो यहाँ पे प्लस में चला जाएगा और 9 आ जाएगा। ओके, अब देखिए 6/9, ये हो गया 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से, तो ये क्या हो गया 2/3 हो गया। तो यहाँ पे LHS और RHS इज इक्वल टू द RHS आ गया, तो ये क्या हो गया आपका हेंस प्रूव्ड। ओके, हेंस प्रूव्ड, ये हो गया आपका ये वाला फर्स्ट हो गया आपका सम ऑफ रूट वेरिफिकेशन। अब दूसरा क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वेरीफाई करेंगे। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू द क्या हो जाता है C/A। अब इसका चलेंगे LHS चलने वाले हैं, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा तो 1/3 इंटू 1/3 क्या हो गया आपका 1/9। ओके, अब RHS चलेंगे। ओके, RHS क्या हो गया आपका C/A, तो यहाँ पे C क्या है आपका, यहाँ पे देखिए 1/9, तो ये हो गया 1/9। तो यहाँ पे क्या हो गया LHS इज इक्वल टू द RHS आ गया। चलिए, तो हो गया वेरिफिकेशन। तो इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत सारा है आपका RD शर्मा और RS अग्रवाल में, और भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराती हूँ आगे, तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ओके, चलिए ये देखिए आपको 2025 में आया हुआ क्वेश्चंस। ओके, ये वेरिफिकेशंस करने के लिए, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, वो इस तरीके का क्वेश्चंस देख कर डरिए नहीं, पहले आराम से इसको लिखिए। ये हो गया 1 + 2 अंडर रूट, इस तरीके से है। ओके, x है एंड प्लस अंडर रूट इस तरीके से। ओके, चलिए हम लोग को जीरोज निकालने के लिए इज इक्वल टू द जीरो करते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से करेंगे, x को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x हो गया एंड ये -2 अंडर रूट 2 एंड ये x हो गया एंड प्लस अंडर रूट 2 इस तरीके से। ऑलरेडी 4 टर्म्स आ गए हैं, देखिए यहाँ से, और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 4 टर्म आ गए हैं तो 2 टर्म्स करके, तो यहाँ पे क्या कॉमन लग रहा है x एंड 2x हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। ओके, देखिए आप 2 को इस तरीके से लिख सकते हैं √2 × 2। ओके, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। 3 को भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं √3 × 3। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए इस चीज़ को समझना ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ पे कॉमन लेने में दिक्कत होती है आपको। यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन लेंगे, चलिए यहाँ पे हम लोग लेंगे √2 लेंगे कॉमन। ओके, तो √2 लिया तो ये क्या बच गया 2x, और यहाँ पे मैंने अभी बताया कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 हो गया। ओके, चलिए ये 0 हो गया। चलिए अब यहाँ पे ये दोनों 2x - 1 एंड एक हो गया ये क्या x - √2 इस तरीके से हो गया। ओके, चलिए अब x की वैल्यू आपको एक आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, और दूसरे की वैल्यू आपकी x की आ जाएगी √2। तो एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया। ओके,
चलिए अब वेरिफिकेशन सीखते हैं। ओके, वेरिफिकेशंस करना है, वेरिफिकेशंस करना है। ओके, चलिए वेरिफिकेशंस करना है तो पहले क्या करेंगे, पहले सम ऑफ रूट का करेंगे तो सम ऑफ रूट इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है माइनस बी बाई ए। ओके, चलिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा करेंगे। ओके, पहले LHS करेंगे। ओके, LHS करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, एक अल्फा की वैल्यू आ गया 1/2, एक अंडर रूट ए हो गया तो 1/2 एंड प्लस अंडर रूट 2। तो इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 1 + 2 अंडर रूट 2 इस तरीके से डिवाइड बाई 2। एंड फिर चलते हैं ये वाली RHS चलेंगे। ओके, RHS क्या हो गया आपका, देखिए RHS माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए ये क्या हो गया आपका माइनस, तो ये प्लस हो गया तो ये 1 + 2 अंडर रूट 2 ये हो गया एंड क्या हो गया आपका ए क्या हो गया 2 हो गया। ओके, तो देखिए ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रहा है, देखिए ये वैल्यू भी और ए वैल्यू भी, तो क्या हो गया RHS LHS इज इक्वल टू द RHS। ओके, RHS। ओके, ये हो गया। अब दूसरा हम लोग चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा बाई सी बाई ए। ओके, तो अल्फा इंटू बीटा, एक अल्फा एक्स हो गया, एक्स का वैल्यू है बीटा का वैल्यू है, तो अल्फा हो गया 1/2 एंड 2 अंडर रूट 2। ओके, चलिए इसको हम लोग LHS इसको लिए। ओके, LHS लिया हम लोगों ने तो क्या हो गया ये, देखिए ये ऊपर आ जाएगा इस तरीके से, ये हो जाएगा और अगर इसको कैंसिल कर दिया तो ये अंडर रूट 2 इस तरीके से आ जाएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं RHS की तरफ। ओके, RHS क्या हो गया आपका सी बाई ए, तो यहाँ पे सी का वैल्यू कितना आ रहा है आपका अंडर रूट 2 एंड यहाँ पे देखिए अंडर रूट 2 एंड डिवाइडेड बाई 2। ओके, इसको भी इस तरीके से कैंसिल कर देंगे तो 1/√2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये भी वैल्यू आ गई LHS इज इक्वल टू द RHS आ गया। ओके, RHS आ गया तो क्या हो गया हेंस्ड प्रूव्ड, क्या हो गया हेंस्ड प्रूव्ड। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होगा तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, एक बार और भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को। ओके, चलिए मैं यही 2 क्वेश्चंस कराती हूँ, आगे अगला चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। आई होप कि इस टाइप का क्वेश्चंस आप लोग का क्लियर हो गया होगा। RD शर्मा RS अग्रवाल में बहुत सारा NCERT में होगा, आप उसको जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला टॉपिक चलते हैं हम लोग फॉर्मेशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, फॉर्मेशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया हुआ रहता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया हुआ रहता था एंड देन हम लोग क्या निकालते थे, जीरोज निकालना सीखे। ओके, जीरोज निकालना सीखे और फाइंड आउट करना सीखे जीरो। ओके, अब क्या सीखेंगे हम लोग, जीरोज दिया हुआ है। ओके, जीरोज दिया हुआ है। ओके, तो अब हम लोग क्या सीखेंगे, इक्वेशंस को बनाना सीखेंगे। क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशंस को बनाना सीखेंगे। तो इसीलिए इस टॉपिक का नाम है फॉर्मेशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो चलिए देखते हैं। आपका फार्मूला होता है एक, ओके, एक फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है इज इक्वल्स टू हो जाता है आपका k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स x एंड प्लस हो जाता है आपको सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इस तरीके से इसका हो जाता है आपका फार्मूला। ओके, देखिए ये आपको नोट डाउन करके रखना है, इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इज इक्वल्स टू हो जाता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स एंड प्लस पी। एस इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स एंड पी इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये आपका हो गया, ये आपका इक्वेशंस हो गया है, ये आपका इसको याद रखना। ओके, चलिए यहाँ पे एस क्या हो गया, चलिए यहाँ पे एस हो गया सम ऑफ रूट्स हो गया, सम ऑफ रूट्स, इसको एस अल्फा प्लस बीटा इसको बोलेंगे। ओके, इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ रूट्स बोलेंगे। ओके, सम ऑफ रूट्स, और इसको बोलेंगे p इज इक्वल्स टू द POR, इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, चलिए आगे बात समझ में। अब यहाँ पे k क्या हो जाता है, k हो जाता है आपका रियल नंबर हो जाएगा। देखिए एक चीज़ यहाँ पे आप k का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक नोट लिखिएगा, यहाँ पे आप एक नोट लिखिएगा, यहाँ पे देखिए अगर कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ k का, ओके, तो वहाँ पे हमेशा आप k का वैल्यू 1 पुट करिएगा। अगर k का वैल्यू नहीं दिया हो तो यहाँ पे अगर k का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो आप हमेशा k की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे नोट करिएगा, देयर आर इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पॉसिबल विथ सेम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखिए इसको मैं आपको समझाती हूँ कैसे। देखिए
यहाँ पे एक वैल्यू दिया हुआ है, ओके, यहाँ 6 दिया हुआ है, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे आप के का वैल्यू 1 2 3 इन्फानाइट तक ले सकते हैं, और ये जो इक्वेशंस होगा वो इन्फानाइट हो सकता है विद द सेम सम ऑफ रूट्स एंड विद द सेम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ओके। देखिए यहाँ पे के की वैल्यू आप 1 से इन्फानाइट तक ले सकते हैं, इसलिए आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपका इन्फानाइट हो सकता है विद द सेम सम ऑफ रूट्स एंड विद द सेम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ओके। आगे बात समझ में, चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ओके। चलिए कर रहा है क्या, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वेयर जीरोज 5 माइनस 3 अंडर रूट 2 एंड 5 प्लस 3 अंडर रूट 2, ओके। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का अभी हमने देखा, ओके। पॉलिनोमियल्स का हो जाता है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ओके, ये हो जाता है आपका, राइट। चलिए तो यहाँ पे दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा दिया, ओके, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है, यहाँ पे एक ये दिया हुआ अल्फा और ये दिया हुआ आपका बीटा, ओके। इसको ऐड करेंगे तो 5 माइनस 3 अंडर रूट 2 प्लस 5 3 अंडर रूट 2, देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया आपका 10 हो गया। तो ये क्या हो जाता है, सम ऑफ रूट एस ओ आर हो जाता है, सम ऑफ रूट्स, ओके, इट मीन्स एस हो गया, ओके। तो एस आपका क्या हो गया 10 हो गया, राइट। अब पी ओ आर दिया 5 माइनस इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओके। 5 प्लस 3 अंडर रूट 2 इस तरीके से किया, मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे जा रहा है, तो इसको क्या करेंगे 5 का स्क्वायर एंड माइनस 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 हो गया माइनस 9 इंटू 2 हो गया, ओके। तो ये क्या हो गया 25 माइनस 18 ये हो गया, तो ये क्या हो गया आपका 7 हो गया, 7 हो गया। तो देखिए यहाँ पे आपका एस आ गया और यहाँ आपका पी आ गया, ओके। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशंस क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपका फार्मूला क्या है, देखिए फार्मूला देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा कि आपका के का वैल्यू अगर कुछ नहीं दिया तो आपको 1 पुट करना है, ओके। तो चलिए यहाँ पे के की वैल्यू यहाँ पे हम लोग 1 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा, चलिए पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा, देखिए के की वैल्यू हम लोग 1 पुट किया, ओके, तो 1 हो गया ये एन टू एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ पे क्या हो गया सम ऑफ रूट का वैल्यू हो गया आपका माइनस 10x और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया प्लस 7, ओके। तो इसका इक्वेशंस आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का इक्वेशंस क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7, ये आपका हो गया क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आगे बात समझ में, तो बन गया इक्वेशंस आपका 2 जीरोस दिया हुआ था, यहाँ पे 2 जीरोस दिया हुआ था, अब तो आपका इक्वेशंस इस तरीके से बन गया, ओके। चलिए आगे देखते हैं और भी क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चंस देखिए, quadratic polynomials x square minus 3x plus 1 has the zeros as alpha and beta. Now the quadratic polynomial whose zeros are 3 alpha and 3 beta, ओके। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखिए पहला है कि यहाँ पे दो स्टेप में बनेंगे, देखिए क्वेश्चंस कैसे, एक्स स्क्वायर को 2 स्टेप में बनेंगे। देखिए पहला क्या है आपका, ये इक्वेशंस दिया हुआ है, ओके, ये इक्वेशंस दिया हुआ है, तो जिसका क्या जीरो दिया हुआ है आपका एक अल्फा एंड बीटा दिया हुआ, ओके, अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे सम ऑफ रूट निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाल लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है माइनस बी बाई ए, ओके, इस इक्वेशन से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो गया और ये 1 हो गया, तो ये 3 हो गया, ओके। अब यहाँ पे सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा इस इक्वेशन से सी बाई ए हो गया, तो सी क्या हो गया आपका 1 हो गया और डिवाइडेड बाई 1 इट मीन्स 1 हो गया, ओके। 1 हो गया या इक्वेशंस में देखिए यहाँ पे आपका 2 दिया हुआ है, इक्वेशंस में ही मिसिंग है, देखिए यहाँ पे 2 दिया हुआ, ओके। तो यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, ओके, यहाँ पे भी आपका 2 हो जाएगा, ओके। ये 3/2 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा, ओके। चलिए ये आगे आपको बात समझ में। अब चलिए दूसरा स्टेप देखते हैं। अब कह रहा है कि ये आपको आगे बात समझ में कि इसका एक पॉलिनोम इसका जो जीरोस है एक अल्फा एंड बीटा दिया हुआ इस इक्वेशंस का, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दिया। अब कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा, ओके। तो यहाँ से क्या करना है सम ऑफ रूट्स जिसका जो जीरोस दिया हुआ है 3 अल्फा दिया हुआ है एंड प्लस 3 बीटा दिया हुआ, ओके, 3 बीटा दिया हुआ है, ओके, 3 बीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है सम ऑफ रूट्स अल्फा, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाता है अल्फा प्लस बीटा, ओके। और यहाँ पे अल्फा बीटा दिया हुआ क्या 3 अल्फा एंड 3 बीटा, तो इसको क्या करेंगे ऐड कर लिया, तो ये क्या हो गया 3 अल्फा प्लस बीटा।
और अभी हमने इस इक्वेशंस में निकाला है, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया क्या 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू द 9/2। ओके, अब क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है 3 अल्फ़ा, तो 3 अल्फ़ा इंटू 3 बीटा। ओके, तो ये हो गया 9 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा इस इक्वेशन से क्या निकाला 9 इंटू 1/2। ओके, तो ये आपका क्या हो गया 9/2। अब चलिए चलते हैं क्या करते हैं, अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फार्मूला जानते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। ओके, पॉलिनोमियल्स का फार्मूला क्या जानते हैं के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ओके, ये इक्वेशंस हम लोग जानते हैं। ओके, तो अभी हम लोगों ने जो वैल्यू पुटअप किया वहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया आपका के हो गया 1, के का वैल्यू हम लोग 1 लेंगे क्योंकि के का वैल्यू दिया हुआ है नहीं, तो के का वैल्यू हम लोग ऑलवेज 1 लेते हैं। ओके, तो 1 हो गया इंटू एक्स स्क्वायर, और एस की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, इसकी वैल्यू आपको -9/2 एंड प्लस ये भी क्या हो गया 9/2। ओके, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये क्या हो गया यहाँ पे x हो जाएगा। ओके, यहाँ पे x हो जाएगा -9/2 x प्लस 9/2। ओके, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आ गया, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन और एक दो टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। एंड देन are the zeros of the polynomial x square plus 6x plus 9, then the form of the polynomial whose zeros are alpha minus alpha and minus beta। ओके, चलिए इसको भी दो स्टेप में करेंगे, 2 स्टेप में बनाएंगे। देखिए पहला जो इक्वेशंस दिया हुआ है उसका जो जीरोस दिया हुआ है, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है, तो एक अल्फा एंड बीटा दिया। ओके, अब क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग सम ऑफ रूट निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या करेंगे -b/a। तो -b/a क्या हो जाता है यहाँ पे आपका 6 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया -6। ओके, एंड दूसरा करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो ये c/a हो जाता है। तो c क्या हो गया आपका 9 हो गया और 1 हो गया। ओके, तो यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ पे -6 हो गया और ये क्या हो गया आपका -9 हो गया, सॉरी +9 हो गया। तो ये सम ऑफ रूट्स हो जाता है एंड ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाता है। ओके, फर्स्ट स्टेप हो गया। एंड दूसरा स्टेप क्या कर रहा है, हो जीरोस माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा। तो सम ऑफ रूट क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो यहाँ पे जो जीरोस दिया हुआ है, एक माइनस अल्फा दिया हुआ, एक माइनस बीटा दिया हुआ। ओके, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो आपका अल्फा प्लस बीटा हो गया। ओके, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लिया था तो क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा। अभी जो हम लोग वैल्यू निकाले यहाँ पे, तो क्या हो गया माइनस और ये 6 हो जाएगा, तो माइनस प्लस 6 हो गया। तो एस इज इक्वल टू क्या हो गया आपका +6। अब चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्योर इट मीन्स पी इज इक्वल टू क्या हो जाता है अल्फा इंटू बीटा, और इसका जीरोस क्या दिया हुआ है, एक माइनस अल्फा दिया, एक माइनस बीटा दिया हुआ। ओके, तो ये क्या हो गया प्लस अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा का वैल्यू अभी हम लोग इस इक्वेशन से फाइंड आउट करके क्या लाया है 9 लाया हो। ओके, अब चलिए ये आ गया आपका एस भी आ गया और पी भी आ गया। अब चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जिसका इक्वेशंस होता है आपका के हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, इस तरीके से हो जाता है पी। ओके, चलिए के का वैल्यू 1 ले लेंगे तो 1 हो गया ये, और एक्स स्क्वायर और इसकी वैल्यू आपको क्या आ गई है 6 आ गई है, तो -6x एंड प्लस ये आ गई आपकी कितनी 9। ओके, तो चलिए ये आपका क्या हो गया यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया। ओके, पॉलिनोमियल्स हो गया। आगे बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं एक बार। चलिए इसका भी करा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ओके, तो जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है उसका जो जीरोस दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा दिया हुआ। ओके, अल्फा एंड बीटा दिया हुआ। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे सम ऑफ रूट निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका -b/a। तो इस इक्वेशन से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस और प्लस 1 और 1 हो जाएगा 1। ओके, अल्फा इंटू बीटा c/a हो जाता है। ओके, सी हो गया -2 डिवाइडेड बाई 1। ओके, चलिए इसका अब हो गया। अब चलिए यहाँ से चलते, अब कर रहा है कि ये जो दूसरा का जो दिया हुआ है तो प्रोडक्ट सम ऑफ रूट क्या हो जाता है अल्फा इंटू बीटा। ओके, और इसका जो जीरो दिया हुआ क्या दिया हुआ आपका 2 अल्फा प्लस 1 एंड प्लस 2 बीटा एंड प्लस 1। ओके,
अब चलिए ये क्या हो जाएगा आपका 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा एंड प्लस 2। ओके, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्लस 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। 2 इंटू 1 एंड प्लस 2 इज इक्वल टू द 4 हो गया। ओके, अब देखिए, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी देख लेंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इसको क्या करेंगे 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 2 बीटा एंड प्लस अल्फ़ा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आपका क्या हो जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा, देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्लस 1। ओके, अब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू माइनस 2 एंड प्लस 2 इंटू ये 1 हो गया आपका, ये अल्फ़ा प्लस 1 हो जाता है। ओके, प्लस 1 हो गया। ओके, तो ये -8 एंड ये क्या हो गया आपका प्लस 2 एंड प्लस 1। ओके, तो क्या हो जाता है आपका ये 2, ये हो गया आपका -3 हो जाएगा, -5 आ जाएगा। ओके, देख लीजिएगा कैलकुलेशन अगर गलत हुआ तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, चलिए ये आ गया, तो अब ये इसका भी वैल्यू आ गया और इसका भी वैल्यू आ गया, तो अब क्या करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बना लेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फार्मूला हो जाता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स एंड प्लस पी। ओके, तो k का वैल्यू 1 हो गया एंड एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका कितना, आपका 4 हो गया। ओके, 4x और ये क्या हो गया आपका -5, तो आपका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ओके, चलिए इस इक्वेशन ये है आ गया आपका ये इक्वेशन। तो चलिए आपका पॉलिनोमियल्स चैप्टर यहीं पे एंड करते हैं। ओके, यहीं पे एंड करते हैं, और भी कोई डाउट होगा तो इंस्टाग्राम का आईडी नीचे दिया होगा, आप वहाँ डीएम करके ज़रूर अपने डाउट्स से पूछिएगा, और मैं कोशिश करूँगी हर किसी के मैसेज का मैं रिप्लाई करूँगी, कोशिश करूँगी हर मैसेज का मैं रिप्लाई कर सकूँ। और आज यहीं तक एंड करते हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर। आगे हम लोग अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस।